नाउ हम नेक्स्ट लॉ पे आते हैं, लॉ ऑफ ग्रोथ। लॉ ऑफ ग्रोथ क्या है? उम, देखो, अम, अगर तुम एक ऐसे सिंगल लाइन बन के रहना चाहती हो लाइफ में, ऐसे सिंगल लाइन, बस एक सिंगल फेज जिसमें कोई उतार-चढ़ाव नहीं है, तो बिना उतार-चढ़ाव की ज़िंदगी इट्स एज़ गुड एज़ अ डेड ईसीजी, है ना? डेड इंसान का ईसीजी होता है ना, बिल्कुल एकदम सीधा जाता हुआ। वैसे ही होती है बिना उतार-चढ़ाव की ज़िंदगी, और कई लोग उतार-चढ़ाव से इतना डर जाते हैं। कितनी ही क्वीन्स हैं कि बस मुझे कुछ मत करो, मुझे बस मेरी ज़िंदगी ऐसे ही चलती हुई चाहिए। दैट्स नॉट द वे यू कैन ग्रो इन लाइफ। हुँ? हम अपनी ज़िंदगी में सारे कम्फर्ट्स अपने हाथों में लेके ग्रो नहीं कर सकते। आपको अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये करना पड़ेगा, ओके? अगर आप चाहती हैं असल में ग्रो करना, तो आपको अपने आप को अनकंफर्टेबल करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि ये जो सिचुएशन जो हमें बड़ी ही परफेक्ट और अच्छी और ईज़ी लग रही है, ये एक्चुअली स्टेग्नेंसी है। ये स्टेग्नेंट हो चुकी है। जैसे पानी किसी एक जगह रुका-रुका बदबू मारने लगता है, बिल्कुल वैसे ही ज़िंदगी बड़ी निरर्थक और बदबूदार हो जाती है। सॉरी बट हाँ, यू नीड टू, आपको हाथ-पैर मारने होंगे, आपको अपनी अपनी मोनोटनी से थोड़ा बाहर निकलना होगा। तभी आपको समझ आएगी कि ग्रोथ क्या है, कि आप उस चीज़ के अंदर से ग्रो कैसे कर पाओगे, है ना? वर्टिकली कैसे जा पाओगे। हम लोग बस हॉरिज़ॉन्टली ऐसे फैलते जाते हैं। अल्टीमेटली लेकिन हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुँचे, लेकिन हैं तो हम उसी प्लेन पे ना। वर्टिकल ग्रोथ के लिए आपको खुद चेंज होना पड़ेगा। अपने अंदर, अपने रोज़ाना के लाइफ़ में यू नीड टू बिल्ड इन सम चेंजेस, ब्रिंग इन सम डिस्टर्बेंस। और वो डिस्टर्बेंस कैसे लाई जाती है? अपने जीवन के अंदर कुछ नयापन लाके। हुँ? आपको सुबह, मैं डॉक्टर शिवांगी कुछ भी कर लूँ, सुबह 8 बजे से पहले उठ ही नहीं पाती हूँ। मैं नहीं उठ सकती। ये जो एक है ना कि नहीं सकती, तो हो ही नहीं सकता। ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है, तो जहाँ पर भी तुम ये सेंटेंस यूज़ कर रही हो, उसे यूज़ करना बंद कर दो। वी शुड बी फ्लेक्सिबल, वी शुड बी ओपन टू एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। लाइफ इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी। कुछ भी कभी भी हो सकता है। सो इसीलिए कि ये कभी नहीं हो सकता, ऐसा मैं कभी नहीं कर पाऊँगी या होने दूँगी, ऐसा नहीं होता। हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड भी रहना चाहिए, और हर चीज़ को एक्सेप्ट करने का अपने अंदर एक जज़्बा रखना चाहिए, और किसी भी मोमेंट के रिवर्सल में या यू टर्न ले सकता है कोई भी मोमेंट किसी भी टाइम, उसके लिए अपने आप को निरंतर प्रिपेयर करते रहना चाहिए। लाइक गेन न्यू स्किल्स। हमेशा बोलती हूँ तुम्हें, तुम्हें लगता है कि तुम एक अच्छी स्पीकर नहीं हो, जॉइन अ स्पीकिंग कोर्स। तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, जॉइन अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। तुम्हें लगता है तुम्हें अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, इस बात को मुद्दा बनाने की बजाय कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। मैं खुद हिंदी में बात करती हूँ, मैं तुम्हें बोलती हूँ कि तुम्हारा कम्युनिकेशन स्पष्ट होना चाहिए, रिगार्डलेस कि तुम हिंदी में बात कर रही हो या इंग्लिश में। लेकिन अगर तुम्हें लगता है, अंदर से इच्छा आती है कि हाँ यार, मुझे सीखना है कोई नई लैंग्वेज, एंड दैट लैंग्वेज इज़ इंग्लिश। मुझे अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए वो लैंग्वेज सीखनी है या व्हाटएवर, गो अहेड एंड डू इट। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों को अगर तुम 26 में बदलना चाहती हो, तो जल्दी उठो सुबह। अपने आप को झंझोड़ो। जहाँ हो वहाँ से थोड़ा बाहर निकलो। खुद को थोड़ा अनकंफर्टेबल करो, और फिर देखो ग्रोथ कैसे होती है। ओके?